राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने से हमें बहुत ही बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन दिए गए दान का फल कभी समाप्त नहीं होता, वह हमें हमेशा मिलता रहता है। साथियों, वैसे तो मकर संक्रांति के दिन कई प्रकार के दान किए जाते हैं, पर उनमें से एक बहुत ही बड़ा और विशेष दान है जिसे हम लोग दीप दान कहते हैं। साथियों, अगर आप मकर संक्रांति के दिन कोई दान नहीं करते और केवल यह 14 दीप दान कर देते हैं, तो आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी जो आपके जीवन से दूर न चली जाए। आपकी कोई ऐसी मनोकामना नहीं होगी जो पूरी न हो, आपको वह सब प्राप्त होगा जो आपने इस वर्ष सोचा हुआ है। इसीलिए ये 14 दीपदान घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन मकर संक्रांति के दिन अवश्य करे। साथियों, इसके बाद ये 14 दीपदान आपको शाम के समय करने हैं, क्योंकि दीपक हमेशा शाम या रात्रि के समय ही जलाए जाते हैं। साथियों, अब प्रश्न ये आता है कि ये 14 दीपक हमें किस चीज के लेने हैं। यदि संभव हो तो आप मिट्टी के नए दीपक लें, और यदि नए न मिले तो पुराने दीपकों को अच्छी तरह धोकर साफ करके प्रयोग करें। अन्यथा आप 14 आटे के दीपक भी बना सकते हैं। आटे के दीपक में नमक नहीं मिलाना है। साथियों, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमने आटे के 14 दीपक तैयार कर लिए हैं। अब इन सभी दीपकों को एक थाली में एकत्र कर लें। साथियों, अब प्रश्न आता है कि दीपक के अंदर कौन सी बाती रखें। तो आटे के दीपक में गोल बाती और मिट्टी के दीपक में लंबी बाती रखें। साथियों, इन सभी दीपकों में यदि संभव हो तो तिल्ली का तेल डालें, अन्यथा सरसों का तेल या शुद्ध देसी गाय का घी भी प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, अब तेल डालने के बाद सभी दीपकों में थोड़ी थोड़ी काली तिल अवश्य डालें। यदि काली तिल ना हो तो सफेद तिल भी डाल सकते हैं, पर तिल अवश्य डालें। साथियों, अब मकर संक्रांति की शाम या रात में इन 14 दीपकों को एक एक करके जलाएं। साथियों, सबसे पहला दीपक अपने घर के पूजा स्थान में सभी देवी देवताओं के लिए रखें और प्रार्थना करें। दूसरा दीपक रसोई घर में अन्नपूर्णा माता के लिए। तीसरा दीपक पीने के पानी के स्थान के पास पितरों के नाम दक्षिण दिशा में जलाएं। चौथा दीपक तुलसी जी के पौधे के पास। पांचवा दीपक घर की दहलीज या मुख्य द्वार पर। छठा दीपक किसी पवित्र नदी, बावड़ी या तालाब के पास। सातवां दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। आठवां दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे। नौवां दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे। ये तीनों वृक्ष भगवान के समान माने जाते हैं। 10वां दीपक किसी शिव मंदिर में। 11वां दीपक गौशाला या गौ माता के लिए। 12वां दीपक यज्ञशाला या यज्ञ कुंड के पास। 13वां दीपक वटवृक्ष के नीचे और 14वां एवं अंतिम दीपक अपने घर के बाहर किसी कोने में जलाएं। ये दीपक घर के अंदर नहीं रखना है। साथियों, इस प्रकार इन 14 स्थानों पर 14 दीपदान करें। यदि किसी स्थान पर जाना संभव न हो तो मन में भाव रखते हुए घर के बाहर दीवार के पास दीपक रख दे। साथियों, अगले दिन घर में रखे गए दीपकों का विसर्जन किसी नदी या पवित्र स्थान पर कर दे। और ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे हमने आपको बताया वैसे लाइन से ही आप दीपक जमा कर रखें। आप आगे पीछे करके ये दीपक जला सकते हैं। यानी पहले नंबर पर हमने जो आपको बताया वो आप आखिरी में भी जला सकते हैं, बस घर के दीपक सबसे पहले जलाएं। साथियों, इस प्रकार ये संपूर्ण 14 दीपदान संपन्न करें।